बेगूसराय में फर्जी पहचान से सरकारी नौकरी का खेल, शिक्षिका पर 2 पैन कार्ड और उम्र में हेरफेर का आरोप, वेतन पर लगी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय का शिक्षा विभाग एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला किसी निजी विद्यालय का नहीं बल्कि सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका से जुड़ा हुआ है। आरोप इतने गंभीर है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है और 3 दिनों के भीतर 7 बिंदुओं पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अंतिम स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी कर दिया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई तेज होना तय माना जा रहा है। पूरा मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय चारूग्राम नागदेह में पदस्थापित शिक्षिका अर्चना कुमारी से जुड़ा है। पिपरा निवासी उमेश कुमार ठाकुर द्वारा सहयोग शिविर पोर्टल पर दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिक्षिका ने कथित रूप से 2 अलग-अलग नामों से 2 पैन कार्ड बनवाए, उम्र संबंधी दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकारी नौकरी हासिल की और सरकारी सेवा के दौरान कई निजी गतिविधियों में भी सक्रिय रही। क्या फर्जी दस्तावेजों के सहारे मिली सरकारी नौकरी? शिकायत के अनुसार सबसे गंभीर आरोप यह है कि शिक्षिका ने सरकारी नौकरी की आयु सीमा के भीतर आने के लिए जन्म तिथि अथवा उम्र संबंधी दस्तावेजों में कथित हेरफेर किया। इतना ही नहीं, 2 अलग-अलग नामों से 2 पैन कार्ड बनवाकर अपनी पहचान बदलने या छिपाने का प्रयास किया गया। यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तो ये केवल विभागीय अनियमितता नहीं बल्कि फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी गंभीर मामला बन सकता है। आरोप है कि सरकारी नियुक्ति के समय इन्हीं कथित रूप से बदले गए दस्तावेजों और अलग पहचान का उपयोग कर विभाग को गुमराह किया गया और यही कारण है कि मामला अब शिक्षा विभाग के साथ साथ कानूनी दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। 7 आरोपों ने बढ़ाई विभाग की चिंता। शिकायत में केवल दस्तावेजों की गड़बड़ी ही नहीं बल्कि सेवा नियमों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि शिक्षिका सरकारी सेवा में रहते हुए निजी कोचिंग संस्थान संचालित कर रही थी। इसके अलावा एक नेटवर्किंग कंपनी के प्रचार प्रसार से जुड़ी रही, एक स्वयंसेवी संस्था में जिला उपाध्यक्ष और एक अन्य संगठन के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये बिहार सरकार सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का मामला भी बन सकता है, क्योंकि बिना सक्षम अनुमति के सरकारी कर्मचारी व्यवसायिक या अन्य संगठनों में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते। डीईओ ने वेतन पर लगाई रोक, मांगा अंतिम जवाब। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षिका से पहले भी स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन अद्यतन जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। अब उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 3 दिनों के भीतर 7 आरोपों पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जवाब देने का निर्देश दिया गया है। डीओ के आदेश पर साफ कहा गया कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ शिक्षिका के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जांच के बाद होगा बड़ा फैसला। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता और सेवा नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताएं, गलत पहचान या बिना अनुमति निजी व्यवसाय और संगठनों में सक्रिय रहने की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि शिक्षिका अपने ऊपर लगे आरोपों का क्या जवाब देती है और विभाग जांच के बाद क्या अंतिम निर्णय लेता है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।